Friend, good morning. This is the sixth lecture in series of lecture on Code of Criminal Procedure 1973. कुछ पार्ट इसके जो सीआरपीसी को मैंने शुरू में लेक्चर दिया था और बताया था कि इसको 5 यूनिट में बांट के हम स्टडी करेंगे और फर्स्ट यूनिट के 12 पॉइंट थे। उसमें से पहला पॉइंट पुलिस, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस पर डिवोटेड था। उसमें काफ़ी कुछ मैंने बता दिया है और ये लास्ट वन है जिसमें थोड़े से कुछ पॉइंट्स रह गए थे, और वो ये है कि प्रोसिक्यूशन सेक्शन 26 एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात करता है। तो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन क्या है और ये किस तरह से इस्टेब्लिश होता है, इसके बारे में क्या प्रोविजन है, ये हम आज देखेंगे इस लेक्चर में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक प्रेजेंस की बात की गई है कि दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 301 के अकॉर्डिंग किसी भी मामले में किसी भी कोर्ट में जो भी प्रोसिक्यूशन की एक्टिविटी चलेगी, जो भी कार्यवाही चलाई जाएगी अभियोजन की, वो लोक अभियोजक या प्रभारी कोई अगर अधिकारी नियुक्त किया गया है तो उसके निर्देशन में ही चलेगा। हालांकि किसी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपनी ओर से एडवोकेट या एक वकील नियुक्त कर सकता है। तो इसके बारे में एक तरह से 301 एक अधिकार देता है निजी व्यक्ति को कि वो चाहे तो क्रिमिनल मामले में प्लीडिंग की कार्यवाही किसी अपने द्वारा निर्धारित वकील के माध्यम से करा सकता है। लेकिन स्टिपुलेशन ये है, कंडीशन ये है कि जो भी अभियोजन की कार्रवाई चलेगी उसका निर्देशन लोक अभियोजक ही करेगा। इसके प्रोसीडिंग्स इस तरह से हैं कि एज पर सेक्शन 301 ऑफ द कोड ऑफ सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी पीपी और एपीपी इन चार्ज ऑफ अ केस may appear and pleaded without any written authority before any court in which that case in under inquiry, trial or appeal. 301 तो ये कहता है कि किसी भी एडवोकेट प्लीडर को, पीपी को या एपीपी को कोई रिटर्न में आदेश लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आमतौर पर क्या होता है कि जब हम एडवोकेट अपॉइंट करते हैं तो उसका वकालतनामा लगाना पड़ता है। अगर हम डिफेंस की ओर से हैं और हम किसी निजी वकील को लगाते हैं या प्रोसिक्यूशन की ओर से भी और निजी वकील को लगाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उसको एक वकालतनामा लगाना होता है जो इस बात का सबूत होता है कि जिस क्लाइंट की ओर से वो प्लीडिंग करेगा या मामले में अपना पक्ष रखेगा वो ऑथराइज है। लेकिन पीपी और एपीपी जो कि सरकार की ओर से नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए इनको ऐसे मामले में किसी तरह के लिखित डॉक्यूमेंट की जरूरत जो है वो नहीं होती है और इनकी नियुक्ति ही अपने आप में पर्याप्त है और न्यायालय को भी पता होता है कि हमारे कोर्ट में कौन सा पीपी या एपीपी नियुक्त किया गया है। और ऐसे किसी मामले में यदि एक निजी वकील किसी वकील को किसी अदालत में मुकदमा चलाने का निर्देश देता है तो प्रभारी पीपी और एपीपी उस मामले के अभियोजन का संचालन करेंगे। इस स्लाइड की बातें मैंने पहले बता दी, वो यहाँ पर है कि अगर आपने अपने किसी मामले की सुनवाई करने के लिए अपनी ओर से कोई वकील लगाया है तो वो वकील प्रोसिक्यूशन की ओर से अगर वो बहस करता है या किसी तरह की कार्रवाई करता है तो वो जो पीपी और एपीपी है उसके निर्देशन में ही वो संचालन करेगा। आमतौर पर क्या होता है कि साक्ष्य की कार्रवाई जो पीपी और एपीपी हैं वो करते हैं और एक बार जब साक्ष्य बंद हो जाता है और उसके बाद बहस चालू होती है तो उस समय अपनी ओर से जो नियुक्त वकील है वो उस बहस की कार्रवाई को करता है और इसमें न्यायालय अनुमति देता है। न्यायालय की अनुमति से ये काम किया जा सकता है। तो यानी ये एक तरह का अधिकार दिया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि पीपी के अलावा कोई वकील नियुक्त करके उस मामले की प्लीडिंग कराई जाए तो ऐसा अभियोजन पक्ष जिसके द्वारा केस दायर किया गया है वो कर सकता है। एक सेक्शन 25A में एक प्रोविजन बनाया गया है जिसमें अभियोजन का निदेशालय या डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात की गई है। ये सेक्शन ये कहता है कि सरकार राज्य स्तर पर एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट कर सकता है, नियुक्त बना सकता है
और उसमें डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड एडिशनल डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट किए जा सकते हैं। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन तो एक ही होगा, लेकिन उसके अलावा जो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है या एडिशनल डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, उसकी नियुक्ति सरकार कर सकती है जैसी सरकार की राय में उचित हो, यानी जैसी सरकार आवश्यक समझे उतनी डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की नियुक्ति की जा सकती है। अब उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, जो ऐसे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन नियुक्त होगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो इसी सेक्शन का नेक्स्ट सब क्लॉज ये बताता है कि एक व्यक्ति जिसका कम से कम 10 साल प्रैक्टिस एक्सपीरियंस हो, वो जो है अभियोजन निदेशक या अभियोजन उप निदेशक यानी प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन या डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट किया जा सकता है, यानी मिनिमम 10 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जरूरी है। और इसकी नियुक्ति के लिए प्रोसीजर क्या है, तो इस अपॉइंटमेंट के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से ही यह अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, ये आवश्यक है। किसके अंडर में होगा ये, तो ये प्रोविजन किया गया है कि अभियोजन निदेशालय के प्रमुख अभियोजन निदेशक होंगे, यानी जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा उसका जो एचओडी होगा वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, लेकिन वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं होगा बल्कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा, यानी गृह विभाग जो होता है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ये अधिकारी काम करेंगे। इसके अलावा अभियोजन के प्रत्येक उप निदेशक अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे, जितने भी डेप्यूटी डायरेक्टर होंगे वो सब के सब डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर में होंगे। तो इस तरह से एक हायरार्की की चेन बनेगी, यानी सबसे ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होगा, उसके नीचे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा और उसके नीचे डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे। अब इस डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के नीचे फिर पीपी और एडिशनल पीपी या स्पेशल पीपी होंगे, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सेक्शन 24 सब क्लॉज 1 या 8 जैसा भी स्थिति हो, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रत्येक लोक अभियोजक, अतिरिक्त लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक उच्च न्यायालय के मामले में संचालन के लिए अभियोजन निदेशक के अधीन होंगे। जैसा कि आप सेक्शन 24 में आप पढ़ चुके हैं कि सेक्शन 24 हाई कोर्ट में पीपी और एपीपी के नियुक्ति के लिए प्रोविजन करता है। तो जो इस तरह के मामले में यानी हाई कोर्ट में प्लीडिंग करने के लिए, हाई कोर्ट के मामलों की देखरेख करने के लिए जो नियुक्त किए जाते हैं पीपी और एपीपी या एडिशनल पीपी, वो तो होंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर में। इसके अलावा सेक्शन 24 सब क्लॉज 3 और 8 के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई करने के लिए अपॉइंट पीपी और एपीपी और एडिशनल पीपी होंगे, वो तो होंगे डेप्यूटी डायरेक्टर के अंडर में। या इसी तरह से सेक्शन 25 के अंतर्गत जो सहायक लोक अभियोजक जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में लगाए जाते हैं, वो भी इन्हीं के अंडर में होंगे। तो इस तरह से कार्यों का बंटवारा किया गया है। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन में डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा। जो हाईकोर्ट में मामले होंगे उसकी पूरी तरह से देखरेख डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन करेगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट की जो प्रोसिक्यूशन की एक्टिविटीज होगी उसकी जो निगरानी है वो डेप्यूटी डायरेक्टर करेगा। और डेप्यूटी डायरेक्टर के अंदर में होगा और डायरेक्टरेट पूरा का पूरा होम अफेयर्स के अंदर में होगा। तो ये थोड़ी सी एक छोटी सी चीज बची थी जिसको मैंने सोचा कि आज कंप्लीट कर दूं। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट पार्ट है यानी पुलिस, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस, इस पे ये कंप्लीट होता है। इसका एक मैंने समरी नोट के तौर पर तैयार किया है, एक स्लाइड और रह गया है। अभियोजन निदेशक और अभियोजन उप निदेशक के अधिकार और कार्य, इसके पावर्स एंड स्कोप क्या होंगे। तो प्रत्येक अभियोजन उप निदेशक के क्षेत्र जिनके लिए उन्हें नियुक्त किया गया राज्य सरकार द्वारा निर्देश अधिसूचना के अनुसार होगा, यानी समय समय पर राज्य सरकार नोटिफाई करके उनके जो पावर्स होंगे, उनके जो जुरिसडिक्शंस होंगे, उनके जो एरिया ऑफ वर्क होगा उसको वो नोटिफाई करेंगे और जैसा नोटिफाई किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो इस जो सीरीज ऑफ लेक्चर था ये फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पार्ट का, उस पर एक मैंने समरी नोट इस तरह से
दिया है, इसको आप देख सकते हैं। एक छोटी सी बात यह है कि लोक अभियोजक के कार्यों का प्रदर्शन करते हुए इस खंड के प्रावधान राज्य के लिए एडवोकेट जनरल पर लागू नहीं होता है। एक छोटा सा यह है कि राज्य सरकार के पास ये पावर है, केंद्र सरकार के पास भी है, राज्य सरकार के पास भी है कि वो एडवोकेट जनरल भी अपॉइंट कर सकती है। लेकिन ये जो सीआरपीसी के प्रोविजन है सेक्शन 24, 25, 26, ये एडवोकेट जनरल पर लागू नहीं होता है। समरी इस तरह से है कि आप पूरे प्रोविजन को इंट्रोडक्शन से लेके यहां तक आप देख सकते हैं कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी जिसको हम न्याय प्रशासन कहते हैं, वो न्याय प्रशासन के ये 3 मुख्य सिपाही हैं जिसके माध्यम से कि न्याय प्रशासन चलाया जा सकता है, और वो है पुलिस, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस। तो पुलिस से संबंधित प्रोविजन जो मैं शुरू में बता चुका हूं आपको कि सेक्शन 41 से 60, 102, सेक्शन 165 एंड 149 से लेकर 153 सीआरपीसी में पुलिस से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसी तरह से प्रोसिक्यूशन के बारे में सेक्शन 24 से लेकर 26 तक में बताया गया है, जिसके अंतर्गत प्रोसिक्यूशन की नियुक्ति, उसके पावर्स, उसके क्षेत्राधिकार, वो किस ढंग से काम करेगा, उसका जुरिसडिक्शन क्या है, ये सारी बातें बताई गई है। इसी तरह से डिफेंस काउंसिल कौन हो सकता है, तो सेक्शन 303 सीआरपीसी के बारे में प्रोवाइड करती है कि कोई भी जो एडवोकेट एक्ट में रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है, वकील है, एडवोकेट है, उसे आप डिफेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं। साथ में जहां पे प्रोसिक्यूशन की व्यवस्था बताई गई है, वहां यह भी कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन की ओर से भी एक निजी वकील लगाया जा सकता है, लेकिन वो वकील न्यायालय की अनुमति से और प्रोसिक्यूट जो पीपी और एपीपी है उसके निर्देशन में ही काम करेगा। लेकिन डिफेंस के लिए ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। डिफेंस इंडिपेंडेंट रूप से डिफेंस का काम करता है, लेकिन डिफेंस लॉयर को रखने का जो अधिकार है वो सेक्शन 303 सीआरपीसी बताता है। तो इस तरह से ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि कोई भी एक्टिविटी इसी ढंग से चलाई जाती है। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कोर्ट। कोर्ट कितने तरह के हैं, उसके जुरिसडिक्शन क्या है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। एक नेक्स्ट स्लाइड है जो पुलिस के बारे में है, इसको मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि अभी इस स्लाइड में आपने देखा कि जो पहला पार्ट है यानी पुलिस, तो पुलिस के हायरार्की क्या है और पुलिस के पावर क्या है, इसको मैं बहुत पहले बता चुका हूं। और उसके कारण एक बार फिर से, चूंकि ये समरी नोट है इसलिए इसको फिर से मैं दिखा रहा हूं कि पुलिस में इतने तरह के लेयर है। यानी सबसे जो छोटा थाना हल्का है उसमें एसएचओ होगा, उसके बाद फिर ये जो एरिया देख रहे हैं ये आपका डिस्ट्रिक्ट का एरिया है जिसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा। उसके बाद ये कमिश्नरी एरिया है, कमिश्नरी एरिया में कमिश्नर ऑफ पुलिस होगा। और उसके बाद ये बाहरी सबसे लेयर जो है वो स्टेट का है, और इस स्टेट के लेयर में ये थाना का लेवल हो गया, ये जो है डिस्ट्रिक्ट का लेवल हो गया, और उसके बाद ये कमिश्नरी लेवल हो गया। कमिश्नरी लेवल के बाद 2 लेयर होते हैं, एक आईजी जनरल, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और दूसरा डीजी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये दोनों ही स्टेट के लेवल पर होते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होना कोई आवश्यक नहीं है। जो बड़े स्टेट्स हैं उसमें डीजीपी होते हैं, अदरवाइज ये चैनल आईजीपी तक ही चलता है। जो बहुत छोटे स्टेट्स हैं वहां पर मैक्सिमम जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा वो आईजीपी मिलेगा, लेकिन जो बड़े स्टेट्स हैं वहां पर ये सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी मिलता है। तो इस तरह से पुलिस के इतने लेयर काम करते हैं, और ये लेयर जो ऊपर के स्लाइड में मैंने बताया था कि आपके इन सेक्शंस के अंतर्गत उसको अधिकार और उसके कार्य क्षेत्रों का बंटवारा किया गया है। इसी तरह से जो प्रोसिक्यूशन की बात हमने की सेक्शन 24 से लेकर 26 के अंतर्गत, उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स होता है, और उसके नीचे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन काम करता है। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन में एक डायरेक्टर होता है और कई डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं। डायरेक्टर्स जो है वो पीपी, एपीपी या स्पेशल पीपी, एडिशनल पीपी और स्पेशल पीपी जो हाई कोर्ट में मामले की अभियोजन की कार्रवाई को देखते हैं उसका नियंत्रण रखता है, उस पर निगरानी रखता है। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट में पीपी, एडिशनल पीपी, स्पेशल पीपी या एपीपी काम करते हैं, उसकी निगरानी डिप्टी डायरेक्टर के माध्यम से की जाती है। तो इस तरह से ये एक समरी नोट है, और इसके बाद हम यूनिट 1 के टॉपिक 2 पर चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि हम कॉम्पोजिशन, हायरार्की, पावर ऑफ द एंड जुरिसडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स अंडर सीआरपीसी देखेंगे। तो आज के लिए मैं समझता हूं इतना पर्याप्त है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
अब इसकी आप स्टडी करें, और जहां पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हमारी कोशिश होगी हम आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दे पाएं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।